आपको एक और मेथड बताता हूँ। तो आ, क्या होता है कि कई बार ये मेथड बहुत यूजफुल होता है। कई बार क्या होता है कि जिस सर्किट में नंबर ऑफ बैटरीज ज्यादा होगा, ठीक है, क्या ज्यादा होगा, नंबर ऑफ बैटरीज। नंबर ऑफ बैटरीज ज्यादा होगा, तो उसमें क्या होगा कि केवीएल में वो अननेसेसरली वो थोड़ा ज्यादा लेंदी आ जाता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आप उन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज नोडल एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? नोडल एनालिसिस। नोडल। हम्म। ओके, तो क्या है ये? क्या है ये रेसिस्टर वाले में भी लगेगा, कैपेसिटर में भी लगेगा। लेट अस अंडरस्टैंड इट विथ अ डायग्राम। कुछ ऐसे एक ले लिया डायग्राम, ठीक है। जी सर। आप बोलेंगे कि ये तो सर बहुत आसान है, इसमें हम आई करंट फ्लो करा लेंगे और एक ही तो लूप बन रहा है तो आई करंट ही फ्लो करेगा और बैटरी का वैल्यूज लिखते जाएंगे, एक केवीएल का इक्वेशन बनेगा, इजिली बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे हमने ऐसा कब बोला, है ना? तो एक काम करते हैं, थोड़ा तूफानी करते हैं। तो इधर भी डाल देते हैं कुछ, इधर भी डाल देते हैं कुछ। हम्म। सर इधर भी डाल देते हैं कुछ, का क्या मतलब है? इधर भी कुछ बैटरी रेसिस्टर ऐड कर दिया। अब ठीक लग रहा है ना? हाँ। ठीक ही है। तो अब जो वैल्यूज बैठाना है, जो मानना है मान लो अब। इतनी बैटरी है इसमें। हम्म। इतनी सारी बैटरी है इसमें। बहुत सारी बैटरीज हैं। एक सेकंड में, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ। आप वैल्यूज जो है वो सोच के रखो, कुछ भी डाल देते हैं। बोलिए। तीन चाहिए। कैसा है ना, ये सब जो मेथड है, ये सब आपके अस्त्र शस्त्र हैं। केसीएल केवीएल हो गया, नोडल एनालिसिस हो गया, और भी है कुछ कुछ। तो वो सब कैसा है कि आप युद्ध में जा रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए जो आपको चलाने आने चाहिए। अब पता नहीं कौन सा कब काम आ जाए, किससे काम ज्यादा इजली हो जाए, कब हो जाए, तो आना चाहिए सब, ठीक है। यस सर। तो बताओ भाई, बताओ। अब मेडिकल में क्या है ना, मेडिकल के बच्चों को दिक्कत इसलिए होती है फिजिक्स में कि भाई एक तो तुमसे पूछा जा रहा है इतना छोटा सा चीज, कम पूछा जा रहा है, तुम उसके हिसाब से और भी कम पढ़ रहे हो। कि हमें मान लो 100 की जगह में 50 ही पढ़ा जा रहा है, पूछा जा रहा है, 50 में भी हम 30 ही पढ़ रहे हैं।
तो 30 पढ़ोगे तो कैसे लाओगे यहाँ पे, कैसे कोशिश करोगे 50 के लिए? तो हम्म। अच्छी बात है कि 100 के जगह आपसे जो है वो 50 ही पूछा जा रहा है। तो ठीक है, 100 नहीं करो तुम, 70-80 तो करके रखो। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डिफिकल्टी लेवल, कंटेंट। तो 100 अगर उसको मैं उसको मानता हूँ, ठीक है। तो आपसे जब 50 ही पूछा जा रहा है तो आप 70-80 के लेवल पे तैयारी करके रखो ना, ताकि यहाँ पे आराम से कर सको इसको इजली। आपसे जब कम पूछा जा रहा है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपके लिए तो, आपके पास तो पूरा मौका है पूरा फुल स्कोर करने का, हंसते खेलते। ठीक है। तो हाँ, तो बताइए, तो यहाँ पे क्या होगा? आप वैल्यूज बोल दो कुछ भी, मान लो इसको 10 वोल्ट ले लिया, 20 वोल्ट ले लिया, 30 वोल्ट ले लिया, कुछ भी ले लो ना आप। 5 वोल्ट ले लो, रेसिस्टेंस ले लो, जो भी मन में आए, 2 ओम ले लो, ये 2 वोल्ट ले लो, 1 वोल्ट ले लो, 3 वोल्ट ले लो, 4 वोल्ट ले लो, जो मन में आए ले लो, 15 वोल्ट ले लो, 25 वोल्ट ले लो, ये 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। हो गया? सर एक और बच गया। या 6 ओम हो गया। हम्म। वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस में करंट बताइए। क्या पूछ रहा है? फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस, फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस। तो अब देखिए, ये बहुत सारे टीचर्स को दे देंगे तो इनसे नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ। कल इंटरव्यू था, 6-6 साल से पढ़ाने वाले टीचर, बेसिक एकदम, क्या बोलते हैं, जो एकदम बेसिक लेवल पे चीजें गायब हैं, कुछ नहीं आता है, 6 साल से पढ़ा रहे हैं। तो क्या बोला जाए, क्या पढ़ाएंगे वो बच्चों को? ठीक है। आ, मतलब एकदम फंडामेंटली गायब है, क्या बच्चों को सिखाएंगे बताइए? तो देखिए, तो आप क्या करो इसमें, सबसे पहले कहीं का पोटेंशियल जीरो मान लो। अच्छा, मैं थोड़ी आपकी जीवन आसान हो जाए इसके लिए मैं नाम दे देता हूँ कि चीजें दिखे, A B D, लेट अस से M N S P, और कुछ नाम बच गया है? एस नहीं वो तो क्या, टी। ABCDE F तो बहुत सारे बचे हैं। एच जी आई के HIJKL। एल। हो गया। हम्म। हाँ, अब आप क्या करो, आप देखो, अब केवीएल से करने जाओगे, कितना मुश्किल है ये, कितना लूप बन रहा है, 1 2 3, 3 3 लूप बनेगा, 3 3 इक्वेशन लिखना पड़ेगा, है ना? तो कितना जो है वो लेंदी होगा, राइट? यस सर। बट मुझे ये दिख गया कि हाँ भाई, इसमें बैटरीज बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे कि श्योर हो जाएंगे कि हमें नोडल लगा लेना है। और नोडल से देखो कितना काम आसान हो जाएगा। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप कहीं का बोलो पोटेंशियल हम जीरो मान लेते हैं, वहां से फिर हम शुरू करेंगे। MDPSN। कौन, कोई एक पॉइंट बोलो ना, कोई एक पॉइंट बोलो। ए। ए। चलो, तो ए का पोटेंशियल, अच्छा पहले मैं ये डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ, फिर दूसरे ये को बताते हैं। तो ए का पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लिया, मान लो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, जीरो मानना जरूरी नहीं है, बट चलो जीरो मान लेते हैं। ए का पोटेंशियल कितना मान लिया? 0। जीरो। अच्छा, अभी आप ए से बी पे जाओ, ए से बी पे जाओ, तो ये बताओ कि, मतलब मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, ड्रॉप नहीं लिख रहा हूँ, केवीएल नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि ए का पोटेंशियल ज्यादा या बी का पोटेंशियल ज्यादा, किसका पोटेंशियल ज्यादा? बी का ज्यादा है। बी का ज्यादा है पोटेंशियल, बिकॉज बी जो है वो हायर पोटेंशियल पे है। और हम्म। कितना है दोनों के बीच में डिफरेंस, लाइक वीबी माइनस वीए की वैल्यू कितनी है? 10। 10 वोल्ट।
तो आपने ए का पोटेंशियल माना है 0, तो बी का कितना हो गया, सॉरी या तो बी का पोटेंशियल कितना हो गया, 10। 10 वोल्ट। तो बी का पोटेंशियल 10 वोल्ट। अच्छा, मतलब यहां से यहां गए तो 10 वोल्ट का राइज हुआ ना पोटेंशियल पे, बी का पोटेंशियल ज्यादा है ना, यस सर। बी का पोटेंशियल 10 वोल्ट से बढ़ गया। अच्छा, आप बी से डी पे जा रहे हैं, तो डी हायर पोटेंशियल पे है या बी हायर पोटेंशियल पे है, डी। डी हायर पोटेंशियल पे है। कितने से ज्यादा है उसका पोटेंशियल, बी से कितना ज्यादा है डी का, 10। ये 20 है ना, 20 है वोल्ट। ये बीच 10 में, वोल्ट आता ये 20 वोल्ट की बैटरी आ गई ना बीच में, है। तो इन दोनों डी और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 20। वी डी माइनस वी बी कितना लिखेंगे हम, 20। 20, और वी बी की वैल्यू कितनी है, 10। तो पोटेंशियल कितना है, 10 है। तो ये वी डी कितना हो जाएगा फिर, 10 वोल्ट। अरे 10 कैसे हो जाएगा, 10 इधर जाएगा तो 10 वोल्ट प्लस 20 वोल्ट 30 वोल्ट हो जाएगा ना। ओए हाँ, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, यस सर। बी से डी पे जाएंगे तो पोटेंशियल 20 से और बढ़ गया, तो डी का पोटेंशियल कितना हुआ, 30। 30 वोल्ट। ठीक है, हम्म। ओके। तो वी ए इज इक्वल टू इतना, वी बी इज इक्वल टू 10 वोल्ट, वी डी इज इक्वल टू 30 वोल्ट। एम पे जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, कितने से बढ़ा, 30 वोल्ट से बढ़ा। 30 से बढ़ गया, तो ऑलरेडी डी का 30 वोल्ट था, अभी 30 से और बढ़ गया, तो एम का कितना हो जाएगा, 60। 60 वोल्ट। अच्छा, अभी एम से एन पे आ रहे हैं, तो अभी पोटेंशियल बढ़ गया है 5 से या घट गया है, एम से एन पे आने पे, घट गया। घट गया, तो एन का पोटेंशियल कितना लिखेंगे, 20 55 वोल्ट। 55 वोल्ट। अच्छा, और इसमें अच्छा अभी तो रेसिस्टर आ गया, तो रेसिस्टर का क्या करूं, मतलब रेसिस्टर का क्या करें फिर, सर एक काम कर जिस लेते, तरफ मूव हाँ। कर रहे हैं, जिस तरफ मूव कर रहे हैं उस तरफ पॉजिटिव ले लेंगे। अच्छा, रेसिस्टर के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होता है ना, जी सर। तो लेकिन हमें तो आई इसमें कितना करंट है नहीं पता, तो वही तो हमें निकालना है, तो हम मान लेंगे इसमें करंट आई मान लेते हैं फिर, हम्म। तो इसमें करंट मान लेते हैं आई, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, अभी तो हमें कुछ पता नहीं है, तो अपवर्ड भी मान सकते हैं डाउनवर्ड भी मान सकते हैं, तो मान लो इसमें करंट, मान लो इसमें करंट एज्यूम कर लिया आई, कितना एज्यूम कर लिया, आई। तो इसके क्रॉस रेसिस्टर के क्रॉस कितना हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, आई आर आई। 2 आई, है ना। हाँ हाँ। अच्छा, रेसिस्टर में करंट किधर फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू हायर टू लोअर। lower potential. That means if I am assuming that current is flowing from N to S, that means which is at higher potential एन। and which is at lower potential. एस। तो N से S पे जाने पे पोटेंशियल बढ़ जाना चाहिए कि घट जाना चाहिए, घट जाना चाहिए। कितने से घटना चाहिए, आई आर से। 2 I हो गया है ना, हम्म। R is 2, तो S का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 2 आई से कम। तो 55 में से कितना कम हो गया, 2 आई। ठीक है, जी सर। क्लियर है, हाँ। हम्म। अच्छा, अभी देखो ये आपको मेथड सिखा रहा हूं इसीलिए लंबा क्वेश्चन ले लिया, नहीं तो आपको क्या होगा ना, इसी मेथड पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इतना बड़ा नहीं आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन इस पे छोटा आएगा, जो बहुत जल्दी हो जाएगा, आपसे 1-2 लाइन में हो जाएगा, पर मेथड सिखाना इसलिए आपको बड़ा क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो इधर से करंट आया, ये जो इधर से आई करंट आ रहा है, इसके पास कोई रास्ता नहीं है इधर जाएगा, जी सर।
ठीक है, इधर आई करंट गया। अच्छा, अभी ये वाला ये जंक्शन पे इधर से आई करंट आया, तो फिर बाकी दो और ब्रांचेस है ना यहाँ पे, तो हमें तो नहीं पता कि इसमें करंट आ रहा है या जा रहा है या क्या हो रहा है, वो हमें नहीं पता, राइट। तो एक काम करते हैं, इसमें कुछ करंट मान लेते हैं इधर से करंट आ गया I1, और इधर से आई आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे इसमें? क्या सर? मान लो इधर से आई करंट आ रहा था, है ना। मान लेते हैं इधर से I1 करंट आ गया, हमें पता हाँ, नहीं है, मान रहे हैं, बस एज्यूम कर रहे हैं। तो टोटल इनकमिंग करंट कितना हो गया? आई प्लस आई वन। टोटल आउटगोइंग करंट भी कितना होना चाहिए? आई प्लस आई वन। इस वाले ब्रांच में, पीएफ वाले ब्रांच में कितना करंट होना चाहिए? आई प्लस आई वन। ठीक है, जी सर। तो इसमें करंट हो गया I+I1। अच्छा, मान लो इधर से करंट आ रहा है I2, तो इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है I+I1, और इधर से आ रहा है I2, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? I+I1+I2। ठीक है। जी सर। अच्छा, कितने वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे? तीन। तीन हो गए, I1, I2। अच्छा, तीन हो गए। और आपने एस तक का लिख लिया ना पोटेंशियल? एस एस का लिख लिया था आपने? एस का लिख लिया ना यहाँ पे, 55 - 2i। यस सर। अच्छा, ये बताओ, एस से पी पे गए तो क्या हो गया पोटेंशियल? क्या हो गया, दो से बढ़ गया कि घट गया है? घट गया है। तो पी का पोटेंशियल कितने लिखे हैं? 55 -2i -5 -2। तो कितना हो गया? 53 -2i। अच्छा, फिर यहां से गए तो 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ा या घटा? बड़ा। तो एफ का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 54 -2i। 54 - 2i। और फिर यहाँ पे इधर गए, जी पे तो पोटेंशियल क्या हुआ, तीन से क्या हो गया, बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। बढ़ गया, तो जी का कितना होना चाहिए पोटेंशियल? और 57 -2i। वेरी गुड, 57 - 2i। तो जी का लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। और जी से एच पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें तो फिर करंट है, करंट का लिखना पड़ेगा। एनीवे, ठीक है, ठीक है, अभी एक काम करते हैं, इतना तक क्लियर है? जी सर। पक्का? हम्म। अभी मैं क्या करता हूँ ना, दूसरा डायग्राम ले लेता हूँ, मतलब नहीं तो फिर क्या होगा, एक ही में सब कुछ हो जाएगा, तो वाइल रिवाइजिंग विल नॉट अंडरस्टैंड कि पहले क्या लिखा था, बाद में क्या लिखे हैं। ये इतना स्टेप क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया, डोंट वरी, बट ये मेथड हम लोग इसमें बढ़िया से सीख रहे हैं कि कैसे होगा। नाउ व्हाट यू डू कि डी का पोटेंशियल कितना है? 30। ओके, एंड यहां से अगर हम आ रहे हैं तो 25 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, राइट। यस सर। ये एल का पोटेंशियल कितना होगा? 5। वेरी गुड, 25 का ड्रॉप हो जाएगा तो 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक बात बताओ, आ, एक बात बताओ, ध्यान से जो है वो सुनिएगा। वो ये है कि आपको एल का पोटेंशियल पता है, राइट। यस सर। अच्छा, और ये बताओ, ये 5 ओम वाले से ना करंट फ्लो कर रहा है I1, कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1। 5 ओम के क्रॉस कितना होना चाहिए ड्रॉप? 5 5 I1, I1। 5 I1 होना चाहिए। यस सर। वेरी गुड, सो व्हाट आई विल राइट कि जो यहाँ पे एल का पोटेंशियल है और पी का पोटेंशियल है, सो इनके बीच में देयर इज अ रेसिस्टर हुज रेजिस्टेंस इज 5 एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज I1।
So therefore potential difference across L and P, this should be equal to 5I1, correct? जी सर. So what I should write, and we are assuming that current is flowing from L to P. So therefore we are assuming कि L is at higher potential. So what we will write? We will write कि VL minus VP, this is equal to 5I1, correct? VL माइनस ये L का पोटेंशियल और माइनस P का पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं 5I1 का? चुनमुन हेलो, आवाज आ रही है? जी सर. देखो ये जो 5 ओम है किसके क्रॉस कनेक्टेड है? क्रॉस पॉइंट L एंड P, राइट? तो L और P के बीच में कितना का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए? 5I1 है कि नहीं? यस सर. मैं वही बोल रहा हूँ कि L का पोटेंशियल और P का पोटेंशियल दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 5I1. Very good. Now you know the value of L also. I mean you know the value of VL also. Potential at point L भी पता है आपको, and you know the value of VP also. Potential at point P भी पता है. So therefore you can substitute this value, right? हाँ. तो VL की वैल्यू कितनी है? 5. VL 5. अब VP की वैल्यू कितनी है? 53 minus 2I. 53 minus 2I. So this is equal to 5I1, right? तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा -48 प्लस 2I is equal to 5I1. So in fact you have got I1 is equal to -48 plus 2I by 5. You have got a relation between I1 and I. क्या मिल गया आपको यहाँ पे? Relation. You have got a relation between I1 and I. Similarly, इस वाले ब्रांच में जो करंट था, you had assumed कि इसमें करंट है I2. Similarly, यही काम हम लोग इस वाले ब्रांच में कर सकते हैं. हाँ चुनमुन, यही काम हम लोग इस ब्रांच में कर सकते हैं. यस सर. इससे हमें क्या फायदा होगा? I और I1 में नहीं, I2 और I1, I2 I2 और और I I में रिलेशन मिल जाएगा. ठीक है, I2 और I में रिलेशन मिल जाएगा. जैसे देखो यहाँ ना B का पोटेंशियल 10 वोल्ट था, तो K का पोटेंशियल कितना होगा? 5. इसका पोटेंशियल ज्यादा है, B का ज्यादा है या K का ज्यादा है? B का. तो B से K पे आएंगे तो पोटेंशियल जो है वो घटा या बढ़ा? कम होगा. कितने से? 15. 15 से. तो 10 में 15 कम कर लो, कितना हो गया? -5. हाँ, तो K की पोटेंशियल कितनी हो गई? -5. या पोटेंशियल ऑफ पॉइंट K इज -5. ठीक है. अच्छा ये बताओ, ये 3 ओम का रेसिस्टर है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2. तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? -5 I2. 3I2 ना, 3 ओम. ये 3 ओम का रेसिस्टेंस है IR. सो 3 into I2, राइट? अच्छा. हाँ. ये क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? IR. So this will be R is 3 and current is I2. So this will be 3I2, right? And current is flowing from K to S. Sorry, K to F. So which will be at higher potential? K will be at higher potential. F will be at lower potential. So therefore potential of point K minus potential of point F, this should be equal to 3I2. 3I2. Right? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VK minus VF is 3I2. बोलिए क्लियर है? जी सर. अच्छा, VK की वैल्यू कितनी है? -5 है. तो ये -5 माइनस VF की वैल्यू कितनी है? 54 minus 2I. 54 माइनस 2I है. यस सर. इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 3I2. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -59
प्लस प्लस 2/3 तो दिस विल बी लाइक हमें I2 चाहिए, तो दिस विल बी I2 इज -59 प्लस 2i/3। ये I2 मिल गया इन टर्म्स ऑफ I। ठीक है। जी सर। अच्छा, फिर ये वाले ब्रांच में आ जाओ। तो ये वाले ब्रांच में ए का पोटेंशियल है 0, तो एच का कितना होगा? ए जीरो का माइनस 0 माइनस। 4। हाँ, वेरी गुड। सो एच का पोटेंशियल कितना हो गया? -4 वोल्ट। अब यही काम आप यहाँ पे भी करो। तो ये जो 6 ओम है, इसके क्रॉस इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है? I+I1+I2। तो इसके क्रॉस कितना होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस? 6I1 प्लस I+I2। ओके, वेरी गुड। एंड इसमें करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम जी टू एच। इसमें करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम जी टू एच। सो इसमें विच विल बी एट हायर पोटेंशियल? जी। इसमें ना जी विल बी एट हायर पोटेंशियल। यस, जी विल बी एट हायर पोटेंशियल। तो इसमें मुझे क्या लिखना चाहिए? वीजी माइनस वी एच इतना लिखना चाहिए, राइट? यस सर। ओके, सो वीजी माइनस वी एच शुड बी इक्वल टू कितना हो गया? आई आर, सो आर इज 6 and into current is, हेलो, I प्लस I2 हाँ प्लस हाँ, I1। 30 अप्रैल। हाँ, पहला। कल हाँ, है ना? 2012, 2012। तो आई इसमें करंट है कितना चुनमुन? I1 प्लस I2 प्लस I। हम्म। अच्छा, जी का पोटेंशियल तो पता है ना आपको? यस सर। जी का कितना लिखा है इधर? 57 - 2i। हम्म। तो वीजी इज 57 - 2i। और वीएच कितना है? अभी आपने बोला था 4 माइनस -4। 4। तो दिस इज -4 इक्वल टू कितना हो गया? 6 × I+I1+I2। ठीक है। अब देखो, अब आपका सारा काम हो गया, इसको बस वैल्यू डालना है। तो मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ नाम। सिर्फ वैल्यू डालना है। थोड़ा सा लंबा हो गया ये क्वेश्चन, पर एक्चुअली क्या होता है कि बड़ा क्वेश्चन करने से, डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से एक कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब वो वाला हमने कर लिया है तो सारा प्रोसेस क्लियर है, छोटा वाला तो मतलब ऐसे ही हो जाएगा। So now you have only to substitute values. So what you will do that ये वैल्यू डाल देते हैं। So this is 57 - 2i and +4 is equal to 6 into, I। अभी I है, and I1 और I2 का वैल्यू we already know. We know I1 and I2 in terms of I. So we will substitute those values. So I1 के जगह पे from equation 1 we can write this as -48 plus 2i/5 from equation 1, and I2 के जगह पे from equation 2 we can write -59 plus 2i/3। क्लियर है? हेलो। यस सर क्लियर है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे जो मैं कर देता हूँ। सो दिस इज 57 + 4, दिस इज 61 - 2i इज इक्वल टू 6i and plus this will be minus, this will be -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 8 = 48, के 8 × 4 6 जगह 24 × 4 28 -288 प्लस 12i/5 and प्लस -59, 6×9 = 54, 5 × 35 -23/3 एंड प्लस 12i। ये वैसे तो 3 से ये कट जाएगा ना? 3 से तो ये डायरेक्टली काट लेता हूँ 6 को, तो ये 2 से कट जाएगा। सो दिस विल बी
दो नवा 18 कर दो, 2 10 11 और -118 और प्लस ये 2 से कट जाएगा तो 4i। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए अभी कर देता हूँ क्योंकि ये ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ा हो गया यहाँ पे। तो दिस इज 6i -288/5 प्लस 12i/5 -118 प्लस 4i। सो दिस इज एक्चुअली इसको इधर ले लेते हैं। और सो दिस इज 61 प्लस 288/5 इज इक्वल टू 2i प्लस 6i प्लस 12i/5 और 118 का भी टर्म है। तो मैं 118 वाले को इधर ले लेता हूँ। सो प्लस 118 एंड प्लस 4i। सो 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 ओके, 118 8 1 9 11 6 17 प्लस 288/5 इज इक्वल टू 6 2 8 4 12i प्लस 12i/5। 12 × 5 = 60, 72i/5। तो दिस इज 5 9 45 के 5 हाथ में 4 5 35 4 39 9 33 5 3 8 895 प्लस 288/5 एंड दिस इज इक्वल टू 72i/5। 5 5 कट गया। सो i इज 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 9 9 18 के 8 हाथ में 1 और 3 8 11। सो 1183 दिस यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ आई। ये यहाँ पे एक्चुअली वैल्यूज अपने मन से कुछ ले लिया था ना, तो इसीलिए कैलकुलेशन आ गया। अ, और आई मिल गया तो वी कैन ऑल्सो राइट नाउ फाइंड सब्सटीट्यूटिंग I1 in first, I mean, sorry, substituting I in first, substituting I in equation 1। इक्वेशन 1 में हमें I1 पता था इन टर्म्स ऑफ I, राइट। यस सर। अगर हम I का वैल्यू डालेंगे वहां पे तो हमें I1 भी मिल जाएगा। अब वो मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। एंड सब्सटीट्यूटिंग I इन इक्वेशन 2 में हमें I2 पता था इन टर्म्स ऑफ I, तो वहां पे I का वैल्यू डालेंगे तो हमें I2 भी मिल जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गया है, बट जो प्रोसेस था वो प्रोसेस समझ में आया आपको? हम्म। पक्का? जी सर। अगर प्रोसेस समझ में आया तो आपको एक छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी पे बेस्ड, बहुत ही छोटा क्वेश्चन। और ये आपको अभी 5 मिनट टाइम बाकी है, ये अभी करना है 5 मिनट में नोडल एनालिसिस से। ठीक है, आ, अभी करना है ये। तो ये मान लो 10 वोल्ट हो गया, ये 5 वोल्ट हो गया और ये आपका जो है 20 वोल्ट हो गया और ये 2 ओम है, 3 ओम है। सो फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस। मैं नाम देता हूँ, ए बी डी एम। ये भी पॉइंट ए ही हो गया, ये भी पॉइंट ए ही हो गया। सो यू स्टार्ट विथ ए और आप बोलो। आप आप बोलते जाओ, मैं करते जाता हूँ। टाइम कम है तो आप बोलते जाओ, मैं करते जाता हूँ। क्या करना है वो आप ही बताओगे, ठीक है? बोलिए क्या करें, चुनमुन, आर यू सर देयर? एक मिनट। ये आप बाद में लिख लेना, अभी टाइम तो है नहीं। आप बोल दो, मैं कर देता हूँ। ए से स्टार्ट अच्छा। करते हैं। ए का पोटेंशियल 0 वोल्ट मेजर मान लेते हैं, ठीक है? हाँ, तो एक का मान लो 0। 0 मान लिया। तो बी का क्या लिखें बताओ? बी का यहाँ से यहाँ जाएगा -10 हो जाएगा। केवीएल नहीं लगा रहे हैं। केवीएल देखो, केवीएल और इसमें डिफरेंस है। केवीएल नहीं लगा रहे हैं, आप बस देख रहे हो कि हु इज एट हायर पोटेंशियल, ए इज एट हाई, यू आर राइटिंग एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ। देखो केवीएल में क्या होता है, यू राइट पोटेंशियल डिफरेंस। हियर यू आर नॉट राइटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, यू आर राइटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। सो सी हियर कि विच इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट हायर पोटेंशियल और ए इज एट हायर पोटेंशियल। बी। तो बी हायर पोटेंशियल पे है ना, तो अगर ए 0 वोल्ट पे है तो बी क्या पे होगा? 10 पर। 10 पे होगा, 10 वोल्ट होगा।
केवीएल में यू राइट पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए आप वो कन्वेंशन यूज करते हो। हियर यू आर नॉट राइटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, यू आर राइटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन हायर पे है कौन लोअर पे है, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। नाउ डी का हम्म। पोटेंशियल क्या लिखें? बी से डी, डी पे 15। 15। एम का? एम का 5। नहीं होगा, एक मिनट, 35। 35। अच्छा, ये बताओ, ये भी पॉइंट यही है, तो ए का पोटेंशियल यहाँ भी 0 वोल्ट होगा, ये भी पॉइंट यही, यहाँ भी 0 होगा। अभी मान लो कि इसमें करंट है आई। अच्छा, अभी हम्म। तो लाइक यू यू ऑलरेडी यू आर नोइंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। एम पे भी पोटेंशियल पता है, ए पे भी पता है। सो विच इज एट हायर पोटेंशियल, एम या ए? एम। एम इज एट हायर पोटेंशियल, तो इस रेसिस्टर में करंट किधर फ्लो करेगा, फ्रॉम एम टू ए या ए टू एम? एम टू ए। एम टू ए। M to A. So let us say current is I. So what will be the value of current in this resistor? Like करंट के हिसाब से ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखना चाहिए आपको, आई आर लिखना चाहिए। यस सर। अच्छा, ये करंट आप ऐसे लिख सकते हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर, राइट? सो हम्म। राइट वी एम माइनस वी ए बाई आर, मैं लिख सकता हूँ ऐसे। जी सर। वी एम की वैल्यू कितनी है, 35, माइनस वी ए हम्म। कितना है 0, बाई आर कितना है 2। तो आई का वैल्यू निकल गया, कितना हो गया ये, कल जाएगा, ये हो जाएगा 17.5 17.5। एम्पियर। ये मिल गया ना आई। यस सर। और ये वाले जो 3 ओम वाला जो रेसिस्टर है, इसमें कितना होगा, लाइक करंट, मान लो इसमें करंट है I1, विच इज दैट हायर पोटेंशियल, ए या डी? डी। डी हायर पे है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा डी टू ए, तो लेट अस से टू दिस ए। इज I1। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी डी माइनस वी ए बाई आर। सो वी डी 15 माइनस वी ए कितना है, हाँ 0, बाई आर कितना है 3, कितना हो गया ये 5 एम्पियर। तो I1 इज 5 एम्पियर। समझ में आया? जी सर। तो देखो, इधर से आ रहा है 5 एम्पियर और इधर से आ रहा है 17.5 एम्पियर। ओके, नाउ आई विल ड्रॉ अनदर डायग्राम। So you have found the values and you have found the values, और I की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 17.5। 17.5। तो इधर से करंट आ रहा है 17.5 एम्पियर। ठीक है, तो इधर हम्म। तो आया 17.5 एम्पियर और ऊपर से I1 कितना आ रहा है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। ऊपर से I1 है 5 एम्पियर, सो I1 इज 5 एम्पियर। तो ऊपर से आ गया 5 एम्पियर, इधर से आ गया 17.5, तो टोटल इनकमिंग करंट हो गया 22.5। तो इधर इधर कितना जाएगा, 22.5। 22.5 एम्पियर। तो इधर चला गया 22.5 एम्पियर, ये 22.5 एम्पियर इधर चला गया, और ये 22.5 एम्पियर यहाँ पे डिवाइड हो गया, इधर चला गया 17.5, इधर चला गया 5। तो हर जंक्शन पे केसीएल वैलिड निकल गया ना करंट। यस सर। आसान है डिफिकल्ट है? आसान है। आसान है। और एंड जस्ट इमेजिन कि मान लो आप ये क्वेश्चन, आपको ये सब मेथड नहीं पता रहता और आप ये क्वेश्चन देखते, तो आप इसको कैसे बनाते हैं? आप केवीएल लगाते, आप देखते कि दो लूप बन रहा है, आप केसीएल केवीएल लगाते, दो इक्वेशन लिखते, उसको सॉल्व करते, तो दो इक्वेशन लगा के सॉल्व करके फिर ये निकलता। तो वो आसान था या ये आसान है? ये आसान है। ये आसान है ना? हम्म। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, एक्चुअली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। मतलब ये कि आपने ये क्वेश्चन बना लिया, फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे जो इस पे बेस्ड होगा। ठीक है, हम्म। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन भेजूंगा जो इसी टाइप का होगा, वो आपके लिए ऑप्शनल होगा, वो मन है तो करो, वो नहीं करो, मतलब जो देखने में इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। तो वो कैलकुलेशन इतना ज्यादा नहीं होगा पर लंबा तो होगा,